नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते आज गतिविधियों पर। बुरहानपुर में लोकायुक्त की कार्रवाई। 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया प्रधान आरक्षक। चोरी के प्रकरण में आरोपी बनाने के लिए कर रहे थे ब्लैकमेल। बुरहानपुर में लोकायुक्त पुलिस ने दूसरी बार कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात 9 बजे लालबाग थाने में पदस्थ पुलिस के प्रधान आरक्षक को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दरअसल नेपानगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दयाराम द्वारा महाराष्ट्र के मालेगांव निवासी के व्यापारी को बाइक चोरी के प्रकरण में नाम डालने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। रुपये मांगने पर रुपये लेने के लिए लालबाग थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक पवन शर्मा को भेज दिया। लोकायुक्त ने लालबाग थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक पवन शर्मा और नेपानगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दयाराम के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। यह पूरी जानकारी लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल ने रेणुका रोड स्थित रेस्ट हाउस में जानकारी दी। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि लोकायुक्त से कार्रवाई का प्रतिवेदन मिलने के बाद दोनों प्रधान आरक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। वो हमें फर्जी टू व्हीलर के चोरी के केस में फर्जी केस में मेरे भाई को अभिजीत को वो पकड़ने की कोशिश मतलब बोल रहे थे कि हम उसे पकड़ लेंगे। वो केस में वो पैसे की डिमांड कर रहे थे। एक सचिन जादव था और दयाराम सिलवेकर करके दो पुलिस कर्मचारी थे। वो रेगुलर पैसों का डिमांड कर रहे थे। इसके पहले भी उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं और वो हर बार परेशान करते थे। इसके लिए हमने लोकायुक्त में उनकी कंप्लेंट करी। आज किसको पकड़ा? आज दयाराम ने हमको कल बोला था कि आप पेमेंट कल आज की डेट में आप बुरहानपुर आ जाइए और हमको पेमेंट दे दीजिए। हमने दयाराम को कॉल किया, दयाराम ने कॉल उठाया और उसने बोला कि मेरा एक दोस्त मैं भेजता हूँ, वो भी पुलिस कर्मचारी है, उसके पास आप रिश्वत की अमाउंट दे दीजिए। ये दयाराम कहाँ पदस्थ है? तो दयाराम आपका नेपानगर पुलिस चौकी में फिलहाल जॉब पे। ये बुल्ढाना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मलकापुर के दीपक पाटिल। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष आकर जो है शिकायत करी थी कि नेपानगर थाने में एक पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर। वो उनको परेशान कर रहा है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल है वो इनके पास है और जो है वो इनसे बरामद हुई है, तो इनको एफआईआर में इनका नाम बढ़ाने के लिए कह रहा था। उस शिकायत का सत्यापन कराया गया था। तो उसमें ऐसा था कि जो दीपक पाटिल ने बताया था, तो उसमें ये जो नेपानगर थाने का जो प्रधान आरक्षक है वो बेसिकली जो इसके दोस्त हैं दीपक पाटिल के अभिजीत विलास मस्कर, इनका जो है ईंट बनाने का कारखाना है मलकापुर में। तो जो ईंट बनाने के कारखाने के लिए जो लेबर इनके यहाँ काम करती है वो नेपानगर क्षेत्र की लेबर काम करती है। पिछले साल उस क्षेत्र में जब ये लेबर लेने आए होंगे किसी अपने इरफान एक इनका कॉन्ट्रैक्टर है उसके माध्यम से, तो उसको लेबरों को 50,000 रुपये एडवांस देके और ये चले गए। इन्होंने 50,000 एडवांस तो दे दिया, लेकिन जो लेबर थी वो इनके काम पर गई नहीं। इन्होंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया। जब लेबर काम पे नहीं गई तो इन्होंने अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मैंने 50,000 रुपये आपको दिए हैं और लेबर भी नहीं आई, तो आप मेरे 50,000 लौटाओ। तो वो जो इरफान नाम का व्यक्ति है वो यहाँ वापस लेबरों के पास आया होगा। तो किसी लेबर के पास एक गाड़ी थी CD डिलक्स, उसको लेके वो मलकापुर चला गया, जिसकी शिकायत उन लेबरों के द्वारा पुलिस थाना नेपानगर में की गई होगी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। उस गाड़ी को जब्त करने के लिए थाने से जो प्रधान आरक्षक हैं दयाराम सिलवेकर और एक कोई अन्य आरक्षक का नाम आ रहा है, अभी पता नहीं चला है, तो इनको जो है ताकीद किया होगा। तो उन्होंने उस गाड़ी को ट्रेस किया और फिर इनसे संपर्क किया और इनको बोला उन्होंने कि अगर आपको एफआईआर में नाम आपका हटा देंगे हम, इसके लिए आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, और 50,000 रुपये की इनसे डिमांड की गई। इसकी शिकायत इनके द्वारा जब की गई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष, तो उसमें जो है कल रिकॉर्डिंग के लिए जो है भेजा गया था सत्यापन हेतु। उसमें 50,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी उन्होंने शाम को इनको बुलाया था 50,000 की रिश्वत लेके। अभी जब इन्होंने उनसे कॉल पे बात करी तो उसने कहा कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, बाग के तरफ कहीं आ गया हूँ, तो मैं अपने किसी साथी को भेजता हूँ, आप उसको पैसे दे दो। उसके जब इन्होंने अपने साथी को पैसे देने भेजा तो वो भी जो है दूसरे थाने का प्रधान आरक्षक है जिसका नाम है पवन शर्मा, उसको अभी हमने वो 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। फोपनार में नदी में तैरता मिला शव 4 दिन पहले ससुराल से घर जाने का बोलकर निकला था। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया पीएम। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फोपनार में शुक्रवार सुबह 7 बजे नदी में शव मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची शाहपुर पुलिस ने शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार जुम्मा तरू 40 वर्षीय उत्तम्बी नेपानगर का रहने वाला है।
शाहपुर के फोपनार में ससुराल गया था। 4 दिन पहले ससुराल से अपने घर उतंबी जाने का बोलकर निकला था। 4 दिन बाद आज शुक्रवार को नदी में शव मिला। सूचना मिलने पर शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल में पीएम कराकर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अफसरों के लिए समीक्षा बैठक, केले के साथ हल्दी के यूनिट भी शुरू करने के दिए निर्देश। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भवन मित्तल ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अफसरों की बैठक ली। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे महिला समूह के कार्यों की समीक्षा करने के साथ जलावर्धन योजना के तहत महिला समूह द्वारा की जा रही कर वसूली को बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जो समूह अभी केला उत्पादक पर काम कर रही है, ऐसे ही अन्य समूह को भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल हल्दी की यूनिट भी शुरू किया जाए, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ गांव में नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। कलेक्टर ने अफसरों को सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। बाबा साहेब अमर के जयघोष के साथ मनाया गया 68वां महापरिनिर्वाण दिवस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अंतर्गत बड़ा पोस्ट ऑफिस स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास समस्त समाजजन उपस्थित होकर महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मोमबत्ती अगरबत्ती बाबा साहेब की प्रतिमा पर सभी ने माला चढ़ाई। भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष नटवर लोढ़े ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना है और समाज के हक अधिकारों के लिए समय समय पर रोड पर भी आना होगा। इस दरमियान भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढे भी उपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि परिनिर्वाण और संविधान दिवस के रूप में मनाई गई। सशक्त पत्रकार समिति और बुरहानपुर मीडिया क्लब ने श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि परिनिर्वाण और संविधान दिवस के रूप में मनाई गई। सशक्त पत्रकार समिति और बुरहानपुर मीडिया क्लब के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने डॉक्टर बाबा साहेब पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह एक अच्छे समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, मुखर वक्ता, विद्वान और धर्मों के विचारक थे। उनका जन्म वर्ष 1891 में महू में हुआ था। वो संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।